बोन फ्रैक्चर और कैंसर डायग्नोसिस। ओके, MRI is mainly used for hard tissues और soft tissues। ओके यार, आप लोगों को सब तो आता है, आप इतना परेशान कैसे होते रहते हो? आंसर तो फटाफट देते हो जो भी पूछता हूं मैं, फिर इतना परेशान क्यों हो जाते हो? ऑफलाइन जुलाई के लास्ट में रेस का नहीं आता है? अरे अगर आप ये कर पा रहे हो ना, ये मॉड्यूल्स और मॉड्यूल की एक्सरसाइज, तो ये भी सफिशिएंट है। घबराओ मत। रेस तब है जब आपके पास बहुत फालतू टाइम बच रहा हो और आप खूब डिटेल में पढ़ रहे हो, तब है उसके लिए रेस। अगर रेस के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए घबराना नहीं है। उस तरह के क्वेश्चन आज से 8-10 साल पहले आते थे, जब CBSE PMT होता था। नीट में नहीं आते उस तरह के क्वेश्चन। ये इतने सारे डिजीज हैं, ये अपने आप याद हो जाएगा। अभी आप सोचो कि एक बार याद हो जाए और जिंदगी भर याद रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जो भी इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, सब भूल जाते हैं। आप इसको, जब तक आपका नीट एग्जाम आएगा तब तक आप इतनी बार इसका टेस्ट हो चुका होगा और इतनी बार आप इसको रिवाइज कर चुके होंगे कि ये चीज अपने आप लर्न हो जाएगी। तो आप इसको पढ़ लो एक बार और इसकी चीज की टेंशन मत लो कि आप भूल रहे हो, ठीक है? डॉक्टर इस वजह से याद रखते हैं क्योंकि वो डेली वही काम करते हैं। इस वजह से याद रखते हैं। आप डेली पढ़ रहे हो क्या डिजीज? डॉक्टर इस वजह से ध्यान रखते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है, डेली वही काम करते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी, देखिए ये रटने वाली जो चीजें हैं ना, जैसे डिजीज में बैक्टीरिया वायरस के नेम वगैरह याद रखना है, एनिमल डाइवर्सिटी, ये रटने वाले चैप्टर जितने भी होते हैं ना, ये हर इंसान भूलता है। आप इसकी टेंशन मत लो। डिफरेंस इतना होता है कि किसी को चीजें 2 दिन तक याद रहती हैं तो किसी को 4 दिन तक याद हो जाती हैं। भूलते सब हैं। और इन टॉपिक्स में पता है क्या है, आपको पढ़ लेना है और पढ़ करके छोड़ देना है और फिर उसके बाद तब उसको रिवाइज करना जब उस टॉपिक का टेस्ट है। और हर टॉपिक का इतनी बार टेस्ट हो जाएगा नीट आते आते कि आप इतनी बार इसको रिवाइज कर लोगे कि आपको ये याद हो जाएगा। आप इस चीज की टेंशन मत लो। अब नया चैप्टर क्या है? डोमेस्टिकेशन बचा है। 2 लेक्चर का टॉपिक है। मधुमक्खी पालन और ये मुर्गी पालन, ये सब तो क्या है कि छोटा मोटा है। बाकी आपकी जियोलॉजी खत्म हो गई। इसके बाद डोमेस्टिकेशन है, वो 2 लेक्चर में हो जाएगा। 11th स्टार्ट होगा आप लोगों का। और मैंने बोला था कि ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करके निकाल दिया जाएगा, ऐसे पूरा अच्छे से डिटेल में एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी 11th की। हाँ, उड़ी बाबा मत करो, ऐसा ना हो कि उड़ जाओ कहीं। आराम से बैठो। पोल्ट्री वगैरह इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि कुछ बच्चे वेटनरी वगैरह का भी टेस्ट देते हैं। वेटनरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसमें ये सब मछली और ये पोल्ट्री फिशरी वगैरह ये सब पूछते हैं इससे क्वेश्चन। कौन क्या पढ़ाएगा ये किसी को पता नहीं होता। ये 2-3 दिन पहले ही पता लगता है कि कौन मास्टर क्या चीज पढ़ाएगा। बायो का हो जाना चाहिए। अब जैसे अभी 25th तक आपका ये 12th जियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स में आपका 11th कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो ठीक है। अब देखिए, ये जो डिजीज वाला चैप्टर है, इसमें जो आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, ड्रग के बारे में है, एडिक्शन की, डिपेंडेंस, ये सारी चीजें बची हैं। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस ECG एक ऐसा टॉपिक आपका बाकी है जो थोड़ा सा समझने वाला है। और जिन्होंने 11th पढ़ा होगा उनको ECG के बारे में पता होगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी ECG है और यहाँ पर भी बताया जाता है क्योंकि थोड़ा डिजीज से रिलेटेड है। तो ECG ही एक समझने वाला यहाँ पर बचा हुआ है टॉपिक। बाकी अब ड्रग, एडिक्शन, ये सारी चीजें, दवाइयों के नेम है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये आप इसको सुनिए ध्यान से। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अब इसमें बचा नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ECG का फुल फॉर्म आपने बता दिया, थैंक यू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक्चुअल में ड्रग दो पार्ट्स में ड्रग को क्लासीफाई करते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। एक जो है ये है साइको और साइकोट्रॉपिक ड्रग, और दूसरा जो है टाइप ये है साइकेडेलिक ड्रग। ये टू कैटेगरीज हैं ड्रग्स की, साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक ड्रग। ठीक है, तो पहले साइकोट्रॉपिक के बारे में बताता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर हम साइकेडेलिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग्स जो हमें पढ़नी है ये दो कैटेगरी की पढ़नी है, ऐसे तो बहुत सारी है, हमें दो ही पढ़नी है, साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक ड्रग। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अच्छा लगेगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो। साइकोट्रॉपिक जो ड्रग होती हैं इन्हें मूड अल्टरिंग ड्रग बोलते हैं, यानी ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जिनको आप खाओ और उनका इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़े, ब्रेन पर पड़े। ठीक है, और वो मूड को अल्टर कर दें। अब मूड को अल्टर कैसे करेंगी? या तो मूड या ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी या ब्रेन की एक्टिविटी को घटाएंगी, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जिनका इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है, ब्रेन की एक्टिविटीज को ये ड्रग अल्टर कर देती हैं। ब्रेन की एक्टिविटीज को अगर ये ड्रग बढ़ा रही हैं तो फिर इन्हें बोलेंगे स्टिमुलेंट टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग, और अगर ब्रेन की एक्टिविटीज को घटा रही हैं तो इन्हें बोलेंगे डिप्रेसेंट टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग। जैसे आपने क्या किया, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपको एंजाइटी है, बेचैनी है, आपके दिमाग में दुनिया भर की बातें चल रही हैं, यानी आप मेंटली बहुत परेशान हो, आपका दिमाग बहुत चल रहा है, नींद नहीं आ रही, चिंता में हो, तो उस टाइम पता है ये डिप्रेसेंट वाली दवा ही डॉक्टर देते हैं। इसको आप खाओगे, ये क्या करेगा कि ब्रेन की एक्टिविटी को रोक देगा, कम कर देगा, और जब ब्रेन में हम सोचना विचारना कम कर देंगे, बेचैनी कम हो जाएगी, तो हमें नींद आ जाएगी। यानी ब्रेन की एक्टिविटीज को जो घटाए, ये है डिप्रेसेंट टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग। और जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हो, काम कर करके थक गए हो, तो उस टाइम आप क्या करते हो, एक कप चाय पीते हो, चाय में कैफीन होता है, वो कैफीन क्या है, स्टिमुलेंट है, वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और जब ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी, तो फिर ऐसी ड्रग को हम बोलेंगे स्टिमुलेंट, क्योंकि इसने ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा दी। अब डिप्रेसेंट में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ट्रंकलाइजर्स हैं, सिडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, ओपिएट्स हैं, ये सब डिप्रेसेंट में आती हैं। और स्टिमुलेंट में निकोटीन, कैफीन, कोकीन, एम्फेटामाइन, ये सब स्टिमुलेंट में आते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा इस स्लाइड से, वो ये है, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ड्रग डिप्रेसेंट है। तो आप ध्यान रखना, ट्रंकलाइजर, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, ओपिएट्स, या ये आएगा कि बताइए इनमें से कौन सी ड्रग स्टिमुलेंट है जो ब्रेन की एक्टिविटीज को बढ़ाए, हमें एनर्जी महसूस कराए। तो आप ध्यान रखना, निकोटीन, कैफीन, कोकीन एंड एम्फेटामाइन, दीज आर स्टिमुलेंट टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। अब इन्हीं ड्रग को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। इस स्लाइड से एक ही क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है कौन स्टिमुलेंट है, कौन डिप्रेसेंट है। क्लियर है? अच्छा, ये जो स्टिमुलेंट ड्रग होती हैं, इनको जब आप लोगे ना तो आपको आनंद महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, हैप्पीनेस होगी बॉडी में, और साइंस की लैंग्वेज में प्लेजेंट फीलिंग को यूफोरिया बोलते हैं। तो यूफोरिया वर्ड जहां लिखा हो घबरा मत जाना या LN+ पर भेज ना देना। यूफोरिया का मतलब है अच्छा महसूस होना, अंदर से अच्छा लगना, आनंद महसूस होना, प्लेजेंट फीलिंग होना, इसी को यूफोरिया बोलते हैं। तो स्टिमुलेंट जो ड्रग्स हैं यही यूफोरियंट है और हमें अच्छा महसूस कराती हैं अगर हम इनका यूज करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर साइकेडेलिक ड्रग। सुनना, ये जो साइकेडेलिक ड्रग हैं इन्हें विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स बोलते हैं। सुनना, ये मोर डेंजरस, बहुत खतरनाक दवाइयाँ हैं ये, और इनमें गांजा वगैरह आता है, भांग गांजा, ये सारी चीजें। तो ये जो ड्रग्स हैं, पहली बात तो ये ज्यादा डेंजरस हैं। अगर कोई पर्सन साइकेडेलिक ड्रग को कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है
तो उसका जो मूड है, जो थॉट्स हैं, उसके जो बिहेवियर हैं, सब बदल जाते हैं। पीछे वाली जो साइकोट्रॉपिक थी वो तो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा रही थी या घटा रही थी, लेकिन ये जो साइकेडेलिक ड्रग हैं इन्हें विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग बोलते हैं या हेलुसिनोजेनिक ड्रग बोलते हैं। या फिर हेलुसिनोजेनिक का मतलब ये है भ्रम पैदा कर देना किसी चीज का। जैसे आपके सामने कोई है नहीं लेकिन आपको लगेगा कि आपके सामने कोई खड़ा है, तो ये भ्रम हुआ। तो ये स्थिति तभी आ जाती है जब ये वाली ड्रग्स कोई ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करता है या जिसको लत पड़ जाती है और लगातार इसका यूज करता रहता है, ठीक है। या फिर जैसे कोई बैठा हुआ है, उसने साइकेडेलिक ड्रग का यूज किया और उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो उड़ रहा है, सपनों की दुनिया में खो गया। तो फॉल्स इमेजिनेशन यानी झूठी कल्पना उत्पन्न कर देना बॉडी के अंदर, यही साइकेडेलिक ड्रग का वर्क होता है। तो साइकेडेलिक ड्रग हेलुसिनोजेनिक होती हैं, विजन प्रोड्यूसिंग होती हैं। विजन या फॉल्स इमेजिनेशन एक ही बात है, यानी बॉडी में भ्रम पैदा कर देना, झूठी कल्पना बॉडी में डेवलप कर देना, मूड, थॉट्स, बिहेवियर को अल्टर कर देना। और इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये साइकोट्रॉपिक से ज्यादा होते हैं, इस वजह से इनको ज्यादा डेंजरस बोला जाता है। सी साउंड हेयर कलर, इससे घबरा मत जाना कि आवाज को हम देख कैसे सकते हैं। ये भ्रम जो होता है ना, हेलुसिनेशन, उसी के लिए लिखा हुआ है कि इतना ज्यादा इंसान भ्रमित हो जाता है कि वो आवाज को सुनने लगता है, आवाज को देखने लगता है और कलर को सुनने लगता है। तो ये कहावत जैसी कह दी गई, इसका मतलब यही है कि वो एक पागल जैसा हो जाता है, सब उल्टा सीधा उसकी बॉडी में चलने लगता है। क्लियर है? तो फॉल्स इमेजिनेशन, विजन प्रोड्यूसिंग का मतलब बॉडी में झूठी कल्पना डेवलप करना, हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम पैदा कर देना, साइकोसिस या मैडनेस, जो इंसान होगा वो पागल हो जाएगा, मूड, थॉट्स, बिहेवियर सब अल्टर हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स इनके ज्यादा होते हैं। अब कौन कौन सी हेलुसिनोजेनिक या साइकेडेलिक ड्रग हैं ये आपने ध्यान रखना है। तो LSD, धतूरा, जो बोले शंकर के भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं धतूरा, उसमें यही प्रॉपर्टी होती है। तो कभी खा न लेना, उसको फोड़ के उसके अंदर जो सीड है वो आप अगर खा लोगे ना तो यही सारी कंडीशन आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगी, वो साइकेडेलिक ड्रग में आती है। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट होता है, कैनाबिनॉइड एक साइंटिफिक टर्म है, इसका मतलब वही होता है भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, हशीश, उसी को साइंटिफिकली कैनाबिनॉइड बोलते हैं। तो कैनाबिनॉइड हो गया, एट्रोपा हो गया, धतूरा हो गया, LSD हो गया, ये सब साइकेडेलिक ड्रग्स हैं। और साइकेडेलिक ड्रग वो ड्रग हैं जो मूड, थॉट्स, बिहेवियर को अल्टर कर दें, हेलुसिनेशन पैदा करें और फॉल्स इमेजिनेशन डेवलप करें, ये सब साइकेडेलिक में आता है। तो इन दो स्लाइड में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये बनेगा कि पूछ देंगे इनमें से डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है, इसमें से स्टिमुलेंट कौन सी है, इसमें से साइकेडेलिक कौन सी है, साइकेडेलिक ज्यादा डेंजरस है कि साइकोट्रॉपिक ज्यादा डेंजरस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये साइकेडेलिक और साइकोट्रॉपिक के जो आपने टाइप्स पढ़े, इन्हीं ड्रग को हमें एक एक करके अब पढ़ना है। तो सबसे पहले साइकोट्रॉपिक स्टार्ट करते हैं और इनमें ये 3 ड्रग एक साथ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। ट्रंकलाइजर, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स, इनका यूज अगर आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कामनेस और रिलैक्स, यानी आपकी बॉडी एकदम शांत हो जाएगी, आप एकदम रिलैक्स महसूस करोगे अगर आपने ट्रंकलाइजर, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स का यूज किया। दूसरा, एंजाइटी का मतलब बेचैनी है बॉडी के अंदर, चिंता सता रही किसी चीज की या टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, आप इनका यूज कर लो, आप तुरंत राहत महसूस करोगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की एक्टिविटीज को कम कर देती है ड्रग, और जब ब्रेन की एक्टिविटीज ही कम हो गई तो बॉडी ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज है वो भी कम हो जाएगी, एनर्जी का बनना भी कम हो जाएगा। इसी वजह से लिख दिया गया कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी ये ड्रग्स घटा देती हैं। कुल मिला के आपके अंदर जो एक्टिवनेस है, जो हाई लेवल है एनर्जी का, उसको कम करके आपको एकदम रिलैक्स कर देंगी, एकदम शांत कर देंगी ये जो ड्रग्स हैं, ट्रंकलाइजर, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स। मैं आपको बता दूं, ये ड्रग्स जो होती है ना, हर ड्रग का क्लिनिकल यूज है, सभी का मेडिकल पर्पस से यूज किया जाता है, लेकिन जब लोग इसको
क्लिनिकल पर्पस से यूज ना करके अपने ऐशो आराम के लिए इन ड्रग का यूज करने लगते हैं, तब बॉडी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इन ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन समझते हो ना आप? मैं आपको एडिक्शन बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक कोई टेबलेट है वो डेली खा रहे हो, धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। जिस दिन आप नहीं खाओगे उस दिन आप परेशान होने लगोगे। तो जब कोई चीज आप लगातार यूज कर रहे हो और जिस दिन उस चीज का यूज आप ना करो और आप परेशान होने लगो, आपकी बॉडी कांपने लगे, आपको नोजिया महसूस हो यानी उल्टी होने जैसा महसूस हो, ठीक है ना, पसीना निकलने लगे, तो आप समझ जाना कि आपकी बॉडी उस चीज पर एडिक्ट हो गई है, उस पर डिपेंड हो गई है। क्लियर है? और जैसे ही आप वो चीज यूज कर लोगे, जो सब सारे सिम्टम बॉडी में डेवलप हुए थे वो फिर से हट जाएंगे। यही एडिक्शन होता है। तो आपको पता है ये जितनी भी ड्रग्स मैं आपको बताऊंगा, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक ड्रग, इन सब का क्लिनिकल यूज होता है, यानी किसी न किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। लेकिन जब लोग इनको मेडिकल या क्लिनिकल पर्पस से यूज ना करके अच्छा लगने के लिए, ऐशो आराम महसूस करने के लिए जब इनका यूज करने लगते हैं, तब बॉडी में इन ड्रग्स के नुकसान भी पैदा होने लगते हैं। क्लियर है? इसी वजह से ये सारी चीज इस चैप्टर में रखी गई है। ये जो ट्रंकलाइजर, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं, इनका क्लिनिकल यूज क्या है। जैसे आपको मान लीजिए एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब आप समझते हो, आपके दिमाग में जैसे एग्जाम आने वाला है तो 2 महीने पहले से आपके दिमाग में वही टेंशन भरी हुई है। आप सुबह शाम उठते जागते एक ही चीज आपके दिमाग में चल रही कि एग्जाम आ रहा है कैसे होगा, एग्जाम आ रहा है कैसे हो रहा है। आप परेशान हो रहे हो, टेंशन में चले गए, आप डिप्रेशन में चले गए, चिंता करने लगे, बेचैनी हो गई आपको। तो इसी चीज को एंजाइटी बोलते हैं, यानी बेचैन हो जाना, चिंता होने लगे, टेंशन हो जाना, ये सब एंजाइटी होती है। तो इससे क्या हुआ कि आपको नींद नहीं आएगी रात में भी। जब लगातार आपको नींद नहीं आएगी तो बॉडी में सीधी सी बात है डिफेक्ट डेवलप होंगे। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको यही मेडिसिन देगा, ट्रंकलाइजर, सिडेटिव या फिर हिप्नोटिक्स, जैसी आपकी बॉडी को जरूरत है उसके हिसाब से। और जब ये ड्रग्स बॉडी में जाती हैं तो ये पता क्या करती हैं, दिमाग में जो चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं, उन सब को ये ड्रग्स रोक देती हैं और माइंड को एकदम काम कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं। तो जब हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, दिमाग में कुछ चलेगा ही नहीं, तो हमें बेहतरीन सी नींद आएगी, अच्छी सी नींद आएगी। क्लियर है? तो एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर एक चीज और, सीजर्स या फिर एपिलेप्सी, इसका मतलब मिर्गी आना होता है, एक ही बातें होती हैं। तो जब किसी को मिर्गी आती है तो उसमें क्या होता है, बॉडी ऐसे से हिलती है बहुत तेजी से। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी हाइपर एक्टिव है, बहुत तेजी से ये सब हाथ पैर मूव करते हैं। तो तुरंत डॉक्टर क्या करते हैं उस टाइम, इसी का इंजेक्शन दे देते हैं, ट्रंकलाइजर, सिडेटिव या फिर हिप्नोटिक्स का। और ये ड्रग्स क्या कर देती हैं, इंसान को रिलैक्स करा देती हैं। तो उस बंदे को जिसको मिर्गी आ रही है उसको आराम मिलेगा। तो मिर्गी के ट्रीटमेंट में, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, या साइकोसिस या मैडनेस के ट्रीटमेंट में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये तो इनका क्लिनिकल पर्पस हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप फालतू की टेंशन लेते चले जा रहे हो और उस टेंशन से बचने के लिए आप खुद से ही डेली ले रहे हो, ट्रंकलाइजर ले रहे हो, सिडेटिव ले रहे हो, हिप्नोटिक्स ले रहे हो, अपने मन से डेली यूज लेते चले जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको क्या हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, आपको टेंशन महसूस नहीं हो रही है और सब ठीक लग रहा है। तो फिर इनके साइड इफेक्ट भी होने लगेंगे। हर दवा को एक लिमिट में यूज करना चाहिए ना, ज्यादा यूज करोगे तो साइड इफेक्ट होंगे। तो इस वजह से, और इनका एडिक्शन भी हो जाता है, अगर आप इनका लगातार यूज कर रहे हो तो फिर जो बॉडी है वो एडिक्ट हो जाती है इन ड्रग्स पर। अच्छा, अब ट्रंकलाइजर, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स किस किस टाइम यूज करते हैं वो देखिए। अगर कोई पर्सन हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव को मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई नाच रहा है, वो चुप बैठ ही नहीं रहा है, लगातार भीड़ उड़ रहा है, ऐसे डांस कर रहा है, तो इसका मतलब दौड़ रहा है, इसका मतलब वो हाइपर एक्टिव है। आप उसको ट्रंकलाइजर का इंजेक्शन दे दो तो वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। नॉर्मल स्टेट का मतलब भाग रहा था, ट्रंकलाइजर लगा दिया तो बैठ जाएगा ऐसे। उसके बाद आप उसको सिडेटिव दे दो, तो सिडेटिव देते ही क्या होगा, वो माइल्ड इनएक्टिव हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि सो जाएगा, लेकिन वो उसकी बॉडी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे बॉडी एकदम ऐसा लगेगा उसको नींद सी आ रही है, माइल्ड इनएक्टिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आपने उसको हिप्नोटिक्स दे दिया तो फिर वो क्या होगा, वो सो जाएगा वो बंदा एकदम, उसकी बॉडी कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएगी, उसे नींद आ जाएगी।
क्लियर है? या फिर एक तरीका ये भी, बहुत हाइपर एक्टिव कोई है उसको आप ट्रंकलाइजर और सेडेटिव ही दो, लेकिन ज्यादा डोज दे दो इसका, तो भी वो सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी, बॉडी उसकी कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, दुकान पे जाओगे उससे बोलोगे ट्रंकलाइजर दे दो, सेडेटिव या हिप्नोटिक्स दे दो, तो आपको नहीं देगा। इस नेम से मेडिकल स्टोर में ये दवाएं नहीं मिलती। देखिए जब आप एमबीबीएस करोगे तो वहां पर ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, तो ड्रग्स की क्लासेस होती हैं। तो ड्रग की एक क्लास है बेंजोडाइएज़ेपाइन्स और एक है बार्बिट्यूरेट्स। ये नेम आपको पढ़ने पड़ेंगे जब एमबीबीएस करोगे, वहां पर ये सब पढ़ना पड़ता है। तो बेंजोडाइएज़ेपाइन्स एंड बार्बिट्यूरेट्स आर द क्लासेस ऑफ ड्रग्स। बेंजोडाइएज़ेपाइन क्लास में जो मेडिसिन आती हैं वो है वैलियम और कैम्पोज। इस नेम से, ये ब्रांड नेम है, इस नेम से आपको मेडिकल स्टोर में मिलेंगी। और बार्बिट्यूरेट क्लास में जो है इसमें आती है एमाइटल और ल्यूमिनल। ये जो बार्बिट्यूरेट्स हैं इनका यूज कम करते हैं डॉक्टर लोग, और बेंजोडाइएज़ेपाइन क्लास के जो ब्रांड हैं इनका यूज ज्यादा करते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है और बार्बिट्यूरेट्स के साइड इफेक्ट ज्यादा है। आगे बात समझ में? तो आप जाइए मेडिकल स्टोर, बोलिए कि मुझे ल्यूमिनल दे दो। वैसे तो वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के देगा ही नहीं, क्योंकि ये सब डेंजर जोन में इन सब ड्रग्स को रखते हैं। तो अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाओगे, पर्चा दिखाओगे और बोलोगे ल्यूमिनल दे दो, तो वो ये वाली मेडिसिन आपको इस क्लास की दे देगा। अब इस पूरे टॉपिक में इस वाली स्लाइड में आपको ध्यान क्या रखना है? पहली बात, ट्रंकलाइजर, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स का किस किस टाइम यूज करते हैं? ये बहुत हाइपर एक्टिव है उसकी बॉडी और आप चाहते हो कि वो नॉर्मल हो जाए, बैठ जाए, तो आप उसको ट्रंकलाइजर दे दो। फिर भी बैठ गया लेकिन फिर भी वो परेशान है, उसके दिमाग में बातें चल रही हैं, तो आप उसको सिडेटिव दे दो, तो वो हल्की नींद में रहेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा डुलेगा इस तरीके से। फिर भी वो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो आप उसको हिप्नोटिक्स दे दो, तो वो सो जाएगा, एकदम अच्छी सी नींद आएगी। क्लियर है? लेकिन अगर किसी को टेंशन है तो अपने खुद की मर्जी से ये सब दवाइयां लेना ठीक नहीं होता है। डॉक्टर बॉडी में सिम्टम्स को देख करके उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि कितना डोज इसकी बॉडी को जरूरत है। तो खुद से नहीं लेना चाहिए, जब डॉक्टर जो रिकमेंड करे वही इसमें लेना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। मैं इनका यूज कर चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो आप इनका यूज करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, दिमाग में आपके बात नहीं चलेगी और बहुत मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। लेकिन साइड इफेक्ट पता है क्या है? इतनी ज़्यादा भूख लगेगी इसमें, इतना आप खाना खाओगे तो बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा। और अगर ये अच्छा डॉक्टर है तो वो खुद ही बता देता है कि आप ये ले तो रहे हो, लेकिन इसमें आपका बॉडी वेट इंक्रीज होगा। तो जैसे बॉडी वेट का इंक्रीज होना ये एक साइड इफेक्ट है, ऐसे और भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। क्लियर है? तो इस पूरी स्लाइड में आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखिए, ट्रंकलाइजर, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, इनको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्यों कहा जाता है? ये डिप्रेशन वाला एंटी डिप्रेसेंट है, ये ध्यान रखना। अगर कोई पर्सन एंजाइटी ले रहा है, टेंशन में है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, तो फिर एंजाइटी, टेंशन या फिर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इन्हीं का यूज किया जाता है। और ये बॉडी में क्या करती हैं? ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देंगी, बॉडी को रिलैक्स कर देंगी, बॉडी को शांत कर देती हैं ये ड्रग। कौन कौन से क्लासेस आती हैं? क्लास की ड्रग आती हैं बेंजोडाइएज़ेपाइन, बार्बिट्यूरेट्स। इनके ब्रांड नेम क्या है वो सामने इसमें लिखे हुए हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंजाइटी वगैरह क्या होती है? टेम्परेरी होती है। देखिए आप अगर दवा वगैरह लोगे तो उससे आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन लेना नहीं चाहिए। खुद से भी हम एंजाइटी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। आप योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। और आपको बता दूं, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो आपको बोल भी देगा कि ठीक है मैं दे तो रहा हूँ दवा, लेकिन ये चीज़ आपको खुद से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। दवा से हमेशा आप नॉर्मल हो जाओगे ऐसा जरूरी। मिर्गी नहीं पता? फिट्स आना जिसे बोलते हैं, फिट्स आना, मिर्गी आना, एपिलेप्सी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेडिसिन जब आप यूज करोगे तो आपको ठीक महसूस होगा, अच्छा लगेगा।
लेकिन आप आजकल भी ऐसी बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं कि आप उन पर डिपेंड हो जाओ, ऐसा नहीं है। एडिक्शन वगैरह ऐसी भी मेडिसिन आने लगी हैं कि उनका एडिक्शन नहीं भी होता, ये बहुत कम होता है। डिप्रेशन में क्या होगा कि आप चुपचाप बैठ जाओगे एक कमरे में, आपको किसी चीज में मन नहीं लगेगा, आपके दिमाग में हमेशा बातें चलती रहेंगी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो है, यही सब डिप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगला है यहाँ पर ओपियोइड। और देखिए ये जो ओपियोइड है, मैं पहले क्यों लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। चैट से ध्यान हटाइए, चैट बॉक्स से, और इसको जरा ध्यान से सुनना जरूरी है। ओपियोइड्स जो हैं इनको ओपियोइड नार्कोटिक भी बोलते हैं, ओपियोइड नार्कोटिक भी बोला जाता है। नार्कोटिक का मतलब क्या है? नार्कोटिक वर्ड बना है नार्कोसिस से, और नार्कोसिस का मतलब होता है ड्राउजीनेस या फिर स्लीपनेस। एक ही बातें हैं, घबरा मत जाना। ओपियोइड्स बोलिए या फिर ओपियोइड नार्कोटिक्स बोलिए, बात एक ही है। पूरा नाम ओपियोइड नार्कोटिक्स ही है। तो नार्कोटिक्स का मतलब होता है नार्कोसिस, और नार्कोसिस का मतलब ड्राउजीनेस या फिर स्लीपनेस। यानी एक चीज तो पता लग गई कि इनको भी खाने से नींद आएगी इंसान को, इसी वजह से नार्कोटिक वर्ड जुड़ा हुआ है। नार्कोटिक डिपार्टमेंट नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने, तो नार्कोटिक इसी तरीके से ये वर्ड बना है। अब देखिए, ये जो ओपियोइड ड्रग्स होती हैं इनका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी में। सबसे पहले ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर। आपको पेन हो रहा है, आप इनका यूज करोगे, पेन कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को ये ड्रग डिक्रीज करती हैं, और ड्राउजीनेस प्रमोट करती हैं, स्लीपनेस बढ़ाती हैं, और कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल। सुन लेना, थोड़ा सा डेंस है स्लाइड में, नहीं तो पता चले इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ओपियोइड नार्कोटिक, ये हमें पढ़ना है। नार्कोटिक मीन्स नार्कोसिस, एंड नार्कोसिस मीन्स ड्राउजीनेस और स्लीपनेस। ओपियोइड नार्कोटिक ड्रग्स के इफेक्ट क्या हैं? दे आर एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर, दे रिड्यूस पेन, they also reduce blood pressure, they increase drowsiness और sleepness and constrict pupil। अब ये क्या है? ये pupil, पुतली जो आंख में होती है, इसको constrict कर देती है। आप इनका यूज करोगे ना तो आपकी जो pupil है आई में, ये contract हो जाएगी। अगर आंख आपकी फैली हुई है ऐसे, तो इसका मतलब pupil आपका फैला हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपको सामने तो दिखेगा ही, चारों तरफ भी थोड़ा दिखेगा। लेकिन अगर इनका यूज आपने कर लिया तो आपकी जो आई है वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, प्यूपिल भी थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और आप देखो, अगर आप अपनी आंख हल्की सी बंद करो तो आपको सिर्फ सीधे दिखेगा, अगल बगल का सराउंडिंग का थोड़ा कम दिखेगा। इसी चीज को टनल विजन बोलते हैं। तो टनल विजन से घबरा मत जाना। यानी जो ओपियोइड नार्कोटिक्स हैं इनका यूज करने पर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो चीजें सामने की तो दिखती हैं लेकिन अगल बगल की चीजों का दिखना कम हो जाता है। इसी को टनल विजन बोलते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल और टनल विजन भी क्रिएट करती हैं बॉडी में ओपियोइड नार्कोटिक्स। अब ओपियोइड नार्कोटिक्स है क्या? तो ओपियोइड दो चीजों से मिलके बना है, सुनना बहुत ध्यान से। दो चीजों से मिलके बना है, यहाँ लिखा हुआ है ये चीज। पहला है ओपिएट। अब ओपिएट क्या है? एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है पॉपी, या इसी को ओपियम प्लांट भी बोलते हैं। पॉपी बोलिए या ओपियम बोलिए, ये आपके सामने है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए पहचानने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओपियम प्लांट का डायग्राम है। तो इसमें ये जो है ये फ्लावर्स हैं, ये यहाँ पर फ्रूट है, ये अनराइप फ्रूट है, और ये इसकी लीव्स हैं। तो ओपियम या पॉपी प्लांट का बोटेनिकल नेम है पैपावर सोमनीफेरम, और इसकी फैमिली है पैपावरेसी। इस प्लांट से, सुनना, इस प्लांट से जो ड्रग हम निकालते हैं उसका नाम होता है मॉर्फिन। सुनना ध्यान से। और इसी मॉर्फिन को ही ओपिएट बोला जाता है। तो ड्रग या फिर प्रोडक्ट ऑफ ओपियम और पॉपी प्लांट इज कॉल्ड एज ओपिएट। क्लियर है? तो ओपिएट तो समझ में आ गया। प्लस
अगर हम लैब में कोई ऐसा केमिकल बना रहे हैं, लैब में साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा केमिकल बनाया या ऐसी मेडिसिन बनाई जो केमिकली या स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ओपिएट से, इस प्लांट से जो ड्रग निकाली उसे ओपिएट कह दिया गया, उससे केमिकली डिफरेंट है, सुनना ध्यान से, उससे केमिकली डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है उसके वो एकदम इसी के तरीके हैं जो इसका फंक्शन है। तो उन केमिकली सिंथेसाइज्ड केमिकल्स को और प्लस इस प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं यानी ओपिएट, इन दोनों को मिला के ओपिएट बोला जाता है। तो अगर कोई पूछ दे कि ओपिएट क्या है, ओपिएट नार्कोटिक में, नार्कोटिक्स का मतलब तो समझ में आ गया, नार्कोटिक ड्राउजीनेस से वर्ड बना है, ओपिएट बना है ओपिएट से, और ओपिएट क्या है, ओपियम प्लांट के जो ड्रग्स होती हैं या ओपियम प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं इनसे, प्लस लैब में आर्टिफिशियली केमिकली बनाए गए ऐसे सब्सटेंस जो ओपिएट से केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन उनके इसी के जैसे हैं जैसे ओपिएट के फंक्शन है। तो केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग व्हिच आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम ओपिएट बट फंक्शनली सिमिलर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ओपियम प्लांट कॉल्ड ओपिएट, इन्हीं को मिला के ओपिएट बोला जाता है। क्लियर है? अब सुनना जरा, कोई भी ऐसी चीज अगर उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ रहा है तो इसका मतलब उस चीज के लिए आपके पास रिसेप्टर जरूर है, कंफर्म बात है। जैसे मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन है, वो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर सेल में स्टोर करा देता है। क्यों स्टोर करा देता है? लिवर में ही क्यों स्टोर कराता है? क्योंकि इंसुलिन के लिए रिसेप्टर लिवर सेल के पास है। ग्रोथ हार्मोन जब पिट्यूटरी से निकलता है तो वो हमारी बॉडी को ग्रो कराता है, बोन को इलोंगेट कराते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट कोई पूछ दे कि भाई बोन पर ही क्यों पड़ता है, दूसरी बॉडी दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उन पर क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो बोन सेल के पास हैं। ऐसे ही कोई केमिकल आप अपनी बॉडी में रख रहे हो, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ रहा है, इसका मतलब उसके लिए आपके पास रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो ओपियोइड नार्कोटिक ड्रग हैं, इनके लिए रिसेप्टर हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलेंगे। सीएनएस मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और जीआईटी मतलब स्टमक इंटेस्टाइन। इसका मतलब ओपियोइड नार्कोटिक अगर आप खा रहे हो तो इसका इफेक्ट आपके स्टमक इंटेस्टाइन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ेगा क्योंकि यहीं पर इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर है? अब जरा सुनना, ओपिएट नार्कोटिक्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल। इनका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन जहां जहां क्यों लगा हुआ है वो चीजें जरूरी हैं। तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, इनमें क्या डिफरेंस है? आप अगर ओपिएट नार्कोटिक ड्रग को सीधे प्लांट से निकाल रहे हो, तो उसे नेचुरल बोलेंगे। मॉर्फिन एंड कोडीन ये नेचुरल ओपिएट ओपियोइड नार्कोटिक्स हैं क्योंकि इनको ओपियम प्लांट से आइसोलेट करते हैं। अब अगर प्लांट से कोई चीज आप निकाल रहे हो और उसमें अलग से कोई केमिकल और जोड़ दो तो फिर उसे सेमी सिंथेटिक कह दिया जाएगा। और अगर आप प्लांट से नहीं निकाल रहे हो, कंप्लीटली लैब में बना रहे हो आर्टिफिशियली, तो उसे आर्टिफिशियल बोल दिया जाएगा। तो ओपियोइड नार्कोटिक्स ड्रग जिनको ओपियम प्लांट से निकालते हैं वो तो नेचुरल में आ गई। कौन कौन है ऐसा? मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन में अगर कोई एक केमिकल और जोड़ दो आप लैब में तो जो तैयार होगा बनके, इसे सेमी सिंथेटिक ओपियोइड नार्कोटिक कहेंगे। और अगर आप लैब में ही बना रहे हो कंप्लीटली तो इसे आर्टिफिशियल ओपियोइड नार्कोटिक बोलेंगे। तो एग्जांपल पूछ देंगे, मॉर्फिन कोडीन नेचुरल ओपियोइड है, हेरोइन और स्मैक इनका नाम सुना होगा, ये सेमी सिंथेटिक हैं, और पिथिडीन एंड मेथाडोन ये आर्टिफिशियल हैं, इनको लैब में बनाया जाता है। आगे बात समझ में? कैसे बनाते हैं देखिए, ये जो ओपियम या पॉपी प्लांट है, इससे जो ओपियोइड नार्कोटिक मिलती है उसका नाम होता है मॉर्फिन। ठीक है? इस मॉर्फिन को लैब में ले जाते हैं डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग, और इसका एसिटाइलेशन करा देते हैं। ठीक है? तो बन जाता है डाई एस्टाइल मॉर्फिन। इस डाई एस्टाइल मॉर्फिन को ही हेरोइन बोला जाता है, यही हेरोइन है।
वाइट कलर होता है, ऑर्डरलेस है यानी कोई स्मेल नहीं होती, और बिटर यानी तीखा इसका टेस्ट होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, जैसे चीनी क्रिस्टल के फॉर्म में, ऐसे ये भी। और इसी हेरोइन में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ दो तो बन जाएगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। इसी को आप ब्राउन शुगर भी बोल सकते हो और स्मैक भी बोल सकते हो। तो स्मैक और हेरोइन को हम बना रहे हैं मॉर्फिन में कोई ना कोई दूसरा केमिकल जोड़ करके, इस वजह से ये सेमी सिंथेटिक है। जबकि पेथिडीन और मेथाडोन ये कंप्लीटली 100% लैब में ही आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें आर्टिफिशियल या केमिकली सिंथेसाइज्ड ओपियोइड नार्कोटिक बोला जाता है। ये जो हेरोइन है ये मॉर्फिन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है। मॉर्फिन तो प्लांट से निकाल लिया, तो मॉर्फिन में अगर आप एस्टाइलेशन करा दो तो डाइस्टाइल मॉर्फिन बन जाएगा, इसी को हेरोइन बोलेंगे। और ये पता है मॉर्फिन से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इन सब के फंक्शन एक ही जो ओपियोइड नार्कोटिक के लिए लिखे गए हैं, सब एनाल्जेसिक हैं, सब पेन किलर हैं, बीपी घटाएंगे, ड्राउजीनेस बढ़ाएंगे और टनल विजन क्रिएट करेंगे। लेकिन अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है कि भाई प्लांट से निकाल रहे हो प्लस उसमें कोई केमिकल जोड़ रहे हो या कंप्लीटली लैब में ही बना रहे हो, कैटेगरी अलग अलग कर दी गई, लेकिन फंक्शन सबके एक ही जैसे होते हैं। ठीक है? अच्छा, कोडीन की अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, कोडीन और मॉर्फिन में सिर्फ मेथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है? मॉर्फिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर मेथाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है तो उसे कोडीन कह दिया जाता है। और कोडीन मॉर्फिन के कंपैरिजन में पेन किलर है लेकिन कम पेन किलर है। और आपको पता है कोडीन का एडिक्शन नहीं होता चाहे आप जितना यूज करो। बाकी मॉर्फिन है, हेरोइन है, स्मैक है, इन सब का एडिक्शन हो जाता है। अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो आपको लत पड़ जाएगी, आप नहीं यूज करोगे तो भी परेशान हो जाओगे, और यूज कर रहे हो तब तो परेशान हो गए ही होगे, तब तो डिजीज होंगे ही होंगे इनसे। लेकिन कोडीन का एडिक्शन नहीं होता। इसी वजह से जो छोटे बच्चों की कफ सिरप वगैरह होती है उसमें भी कोडीन को मिक्स किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि हेरोइन, स्मैक और इन सब का मेडिकल फील्ड में क्या यूज है। पहला यूज, ये पेन किलर है। जब सर्जरी वगैरह की जाती है ना तो सर्जरी करते टाइम कट वगैरह लगता है बॉडी में तो पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन ही यूज की जाती है। या जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, आर्मी मैन वगैरह, इनके पास हमेशा एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो जब कभी गोली वोली लग जाती है तो उस टाइम जब पेन होता है तो मॉर्फिन के पाउडर को ही उस पर डाल दिया जाता है इंजर्ड पार्ट पर, तो उससे पेन में रिलीफ मिलती है। तो पेन किलर है, तो मेन तो काम इनका यही हो गया। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आ चुका है कि सर्जरी के टाइम किस ड्रग का यूज करते हैं, तो आप मॉर्फिन बोलोगे क्योंकि ये पेन किलर है। आगे बात समझ में। प्लस कोडीन जो है ये कफ सिरप में यूज होती है। सर्दी जुकाम जब छोटे बच्चों को हो जाता है तो उसमें आराम मिलती है कोडीन से, और कोडीन का एडिक्शन भी नहीं होता। इस वजह से जो बच्चों को कफ सिरप दी जाती है उसमें कोडीन भी मिला होता है, क्योंकि चाहे जितनी वो कफ सिरप दो उसकी लत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोडीन का एडिक्शन नहीं होता। अब इस पूरी स्लाइड से क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ओपियोइड नार्कोटिक्स क्या है? तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ ओपियम प्लांट called as opiate plus chemically synthesized substance which are chemically या structurally different from opiate but functionally similar। यही opiate narcotics हो गए। नार्कोटिक्स मतलब नार्कोसिस है जो नींद को इंक्रीज करे, स्लीपनेस को बढ़ाए। ठीक है? ओपिएट नार्कोटिक्स का बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ता है? सामने लिखा हुआ है एनाल्जेसिक, मेन यही बताना है आपको, पेन किलर और प्लस ड्राउजीनेस। इनके लिए रिसेप्टर बॉडी में कहाँ होते हैं? जीआईटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है? हेरोइन, स्मैक ये नेचुरल है, कि सेमी सिंथेटिक बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। आर्टिफिशियल कौन है? पिथिडीन और मेथाडोन। कैसे बनाया जाता है हेरोइन, स्मैक? तो मॉर्फिन का एस्टाइलेशन करा दोगे तो हेरोइन बन जाएगी, और हेरोइन से HCl जोड़ दोगे तो स्मैक या ब्राउन शुगर बन जाएगी। ठीक है? इनमें से किसका एडिक्शन नहीं होता? कोडीन का। कफ सिरप में किसका यूज करते हैं? कोडीन का। और ये प्लांट का डायग्राम आपने ध्यान रखना है, और ये जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो आपको ये स्ट्रक्चर रटना नहीं है, ध्यान कर लो कि जिसमें इस तरह की 4 रिंग बनी हो ये मॉर्फिन से रिलेटेड है। तो आपके सामने आए तो आप पहचान जाओ कि हाँ ये मॉर्फिन से रिलेटेड है। कितना ध्यान रखना है। तो ये
पढ़ोगे तो आपको यही चीजें इस स्लाइड में भी मिलेंगी जो मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये तो ट्रंक्लाइजर, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स प्लस ओपॉइड नार्कोटिक हो गए, यानी डिप्रेसेंट जो साइकोट्रोपिक ड्रग है ये हो गई। अब स्टिमुलेंट जो साइकोट्रोपिक ड्रग है इनके बारे में जानते हैं। तो स्टिमुलेंट में क्या बताया था मैंने, निकोटिन है, कोकीन है, कैफीन है और एम्फीटामाइन है। निकोटिन तो टोबैको में होती है, तंबाकू में, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी तीन यहाँ पर देख लेते हैं। और ये स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, ये उल्टा काम करते हैं, अभी जो पढ़ रहे थे उससे उल्टा, ब्रेन की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, आपको एनर्जी महसूस कराएंगे, ये ड्रग्स जो होती हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं कैफीन। नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल मतलब सीधे प्लांट से निकाला जाएगा। इससे निकालते हैं कॉफिया अरेबिका, टी प्लांट है, इस कॉफिया अरेबिका के सीड से। माइल्ड स्टिमुलेंट होता है। माइल्ड स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है इसका यूज करते ही आप नाचने लगो, ऐसा भी नहीं होता। यूज करोगे तो थोड़ी एनर्जी महसूस करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस नहीं करोगे। जैसे लगातार काम कर रहे हो आप, सिस्टम पर बैठ करके थोड़ा सा डल महसूस कर रहे हो तो एक कप चाय पी लो, थोड़ा सा एनर्जी महसूस होती है। तो माइल्ड स्टिमुलेंट है। प्लस ये माइल्ड डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब जो यूरिन को बढ़ा दे। तो जैसे कई लोगों ने ये देखा होगा, अगर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर चाय या कॉफी पीते हैं तो उन्हें टॉयलेट ज्यादा जाना पड़ता है क्योंकि यूरिन ज्यादा बनने लगता है उसमें। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बनने लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो माइल्ड डायूरेटिक भी बोलते हैं। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन मिला रहता है और टी कॉफी में भी कैफीन होता है। तो ये कैफीन कैसे यूरिन को बढ़ा देती है, देखिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे एक हार्मोन निकल रहा होता है जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में। ये एडीएच क्या करता है, किडनी में वाटर एब्जॉर्ब कराता है, और जो वाटर एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा तो यूरिन कम बनेगा। लेकिन ये जो कैफीन है ये एडीएच के सिक्रेशन को कम कर देती है, और जब एडीएच कम सिक्रेट होगा तो किडनी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वाटर यूरिन के साथ ज्यादा बाहर जाएगा, और जब वाटर ज्यादा बाहर जाएगा तो यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है ये कैफीन। उसके बाद अगला है यहाँ पर कोकीन। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। कोका एल्केलॉइड भी बोलते हैं, कोकीन भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, और ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। स्मैक और हीरोइन की तरह सेमी सिंथेटिक नहीं, क्योंकि उसमें तो हम प्लांट से मॉर्फिन निकाल रहे थे और प्लस